पाप मोचनी एकादशी सभी एकादशियों के व्रत को समाप्त करने वाली, यह पुण्य को प्रदान करने वाली यह एकादशी है। परंतु चैत मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतरों के पाप को नष्ट कर देता है। सभी प्रकार की सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाले इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में यही विधान है कि अब तक सुनाई हुई कथाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण की भली भांति से साधु वाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान और उसके महत्व के बारे में बतलाइए। यह भी बतलाइए कि इस दिन किसी देव देवता की पूजा किस प्रकार की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाले इस एकादशी का नाम पाप मोचन एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके शास्त्र विधि विधान से जो भी इस प्रश्न को मुझसे पूछा है, उस वही प्रश्न इस दिन महाराज महंत ने लोम्स ऋषि से कहा था। तब लोम्स ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई थी, मैं भी तुम्हें वह बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चतराथ था। उस बाग में गंधर्व कन्याएं किन्नरों के साथ विहार कर रही थी। अनेक ऋषि मुनि भी वहां पर तपस्या करते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत मास और वैशाख मास के सभी देवताओं सहित वहां पर आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में माधवी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे भगवान शिव के परम भगत थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उसके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव ने माधवी ऋषि को जिताने के लिए वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने एक सुंदर अप्सरा की बाहों में धनुष और एक डोरी, नेत्र को संकेत और कुचों को कुरी बनाकर मधुघोषा को सेनापति बना दिया। माधवी ऋषि भी युवा एवं हष्टपुष्ट थे, साथ ही योग विधि धारण करने के लिए भ्रम तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और गीत, चूड़ियों और निपुर की झनकार से नृत्य करके हाव भाव को दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक वह क्रीड़ा ऐसे ही चलती रही। अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम में इतने विषभूत हो गए कि उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी विचार नहीं आ रहा था। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए तो मंजू घोषा बोले कि हे ऋषि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले कि आज की संध्या को आई हो तो प्रातः होने तक चली जाना। ऋषि ने यह वचन सुनकर अप्सरा के कुछ समय तक वहां रुकी। कुछ दिनों के बाद पुनः मुनि ने विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात ही हुई है, कुछ समय और ठहरो। अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपकी पूरी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझे यहाँ पर आने के लिए कितने वर्ष बीत गए हैं। इस अप्सरा ने यह बात सुनकर मुनि के विचार आया कि यह तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 महीने बीत चुके थे। यह ज्ञान होते ही अप्सरा उनको काल के समय प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत ही क्रोधित हो गए। उनकी आंखों में लाल और ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले कि मुझे कठिन परिश्रम करके यह तपस्या तो तूने नष्ट कर दी। तू महापापनी और दुराचारी हिमनी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इस पिशाचनी हो जाओ। ऋषि का श्राप को मंजू घोषा उस समय पिशाचनी हो गई। यह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस श्राप का किस प्रकार से निवारण किया जाएगा। अप्सरा के दीन वचनों को सुनकर ऋषि मुनि बोले कि अरे दुष्ट, यानी तूने मेरे साथ अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। वह सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। उसका व्रत करके पिशाच योनि से तुम मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर माधवी ऋषि अपने पिता चवन्य ऋषि के आश्रम में
चल पड़े। माधवी को देखकर चैतन्य ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ कर दिया कि तेरे साथ सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब माधवी ने कहा कि हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब मैं इस पाप से छुटकारा पाने का उपाय बतलाइए। तब चैतन्य ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, चैत मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोनी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए उस व्रत को करो। पिता की आज्ञा को पाकर माधवी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उधर ही मंजू घोषा ने भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य रूप धारण करके सर्वलोक में चली गई। लोमश ऋषि ने कहा कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी को व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनते और पढ़ते से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, गुरु पत्नी के प्रसंग में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जय हरि विष्णु।